नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली मोरन नदी की सफाई को लेकर डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव में शुरू हुई राम कथा के विराम के दौरान यानी कि 9 दिन तक चली कथा के अंतिम दिन रविवार को सामाजिक समरसता के वाहक कमलेश भाई शास्त्री ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको वाकिफ कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आज 5 जनवरी है और आज के दिन इस सायकालीन वेला में मुझे एक आनंद की अनुभूति हो रही है कि जिस प्रयोजन को लेकर हमने एक बीड़ा उठाया था, जिसको आज 1 साल होने को आया, 2024 जनवरी से 2025 जनवरी तक जो चला, उसमें एक पीड़ा थी अंदर से कि पूरे वागड़ में भविष्य को लेकर एक भय छुपा हुआ था और वह भय था जल संकट। उस जल संकट के निवारण हेतु खड़गदा की धरती से मोरन माँ की कृपा से, मोरन माँ की तलहटी में ही सर्व समाज ने मिलकर एक बहुत बड़ा महा परियोजना, महाअभियोजन जो भी कहें हम, 9-10 महीने के अथक प्रयास के बाद 1 किलोमीटर की नदी को साफ करने में हमको इतना लंबा समय, 12 महीने जितना समय, करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए की लागत, और सर्व समाज ने मिलकर इस अनुष्ठान को, इस परिश्रम को ऐसे भीतर के भाव से खड़ा किया कि तब नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा कारवा जुड़ेगा, इतना बड़ा आयोजन हो जाएगा। लेकिन सच में मेरे समाज के हर एक व्यक्ति ने जात पात के भेद के बिना, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या किसी प्रकार के मत मतांतर के बिना, सब ने मिलकर, अंतिम से अंतिम आदमी ने भी आगे आकर इसमें जो आहुति दिए, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, श्रद्धा से, समर्पण से जो जो समय दिया है, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। क्योंकि ये आयोजन अब न सिर्फ केवल एक समाज, एक गांव या एक व्यक्ति का था, ये आयोजन अब एक आंदोलन का रूप धारण करना था और वह आंदोलन पूरे वागड़ का बन चुका था। और करीब 50 गांवों से भी ऊपर तो मैं गया हूं और वागड़ के 400-500 गांवों ने मिलकर दूर दूर विस्तार तक पूरे वागड़ के जल संकट को समझकर उसको आंदोलन का स्वरूप दिया। और आंदोलन का स्वरूप देने के बाद अब ये मुकाम आया कि कल हमारी कैबिनेट मिनिस्टर मोदी जी की जो मिनिस्ट्री में जो जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल साहब, वो, और राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब भजनलाल शर्मा, दोनों जी यहाँ पधारे थे और दोनों ने मिलकर इस पूरे कार्य की इतनी भरसक प्रशंसा की है कि आज भी मुझे कहीं से जानकारी मिली कि CR पाटिल साहब गुजरात में कहीं कार्यक्रम में हमारे खड़गदा के वागड़ विस्तार के डूंगरपुर जिले के इस बात को लेकर गुजरात को संबोधित कर रहे कि आज तक गुजरात आगे था, लेकिन अब गुजरात आगे नहीं है, राजस्थान का डूंगरपुर जिला पानी के संचय में, जन भागीदारी से जल संचय के मामले में आगे हो चुका है। और इसके लिए मैं पूरी सरकार को साधुवाद देना चाह रहा हूं। और सरकार ने कल ही एक्शन ले लिया था कि खड़गदा की नदी केवल एक बहाना थी हमारे लिए कि खड़गदा की नदी से जन आंदोलन खड़ा हो, लेकिन ये असली मकसद तो पूरे वागड़ के जल संकट को मिटाना था हमारा। तो आज हम मान रहे हैं कि अब सरकार ने इस बात को समझ ली है, जितना समय दिया, जितना परिश्रम किया, वो सब का सब सफल हो गया। सब ने मिलकर इस कार्य को किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, किसी एक गांव ने नहीं किया, किसी एक समाज ने नहीं किया, सब ने मिलकर। और जल की जरूरत हर एक धर्म, मजहब, पंथ सबको है, इसमें सब जुड़े हैं, किसी ने हिंदू मुस्लिम का भी कोई भाव पैदा नहीं किया, सब ने मिलकर अपनी आहुति दी है। और आने वाले समय में मैं इसी तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आज पानी को शुद्ध करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, वैसे कल हम खेतों के स्वभाव को सुधारें, जैविक कृषि को वापस लाएं, समाज में वृक्षारोपण करें, हमारी सामाजिक समरसता अच्छी हो, हमारा विचार, हमारा तन मन सब एक बेहतर वातावरण बने। और जो खोया हमने
वागड़ में आकर जिस समरसता को उसको वापस पुनः स्थापित करें। वागड़ में हर एक जाति में कोई न कोई चेतना पहले गुजरी है। यहाँ से आदिवासी समाज हो तो उसमें भी कोई दिव्य चेतना ऐसी आई है जिन्होंने समाज को एक किया है। ब्राह्मण हो तो उसमें भी कोई चेतना ऐसी आई हो, क्षत्रिय हो तो उसमें भी कोई चेतना आई है, जैन है तो उसमें भी कोई चेतना आई है। मतलब कोई जाति पाति का भेद किए बिना हर जाति में से कोई न कोई निकला ही है इस वागड़ को संभालने के लिए। आज उसी दिशा में मैं एक पांव और आगे बढ़ने जा रहा हूं कि सब हम मिलकर एक रहें, जाति पाति की करो विदाई, वागड़वासी भाई भाई। ऐसा देश लेवल पर एक अच्छा वागड़ तैयार करें और देश लेवल पर वागड़ ये बताए कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए, देश में राम राज्य कैसा होना चाहिए। आज मेरी राम कथा के माध्यम से व्यासपीठ ने जो काम किया है, मुरारी बापू ने पहला फावड़ा मारा और 5,000 जो दिया था, आज वो करोड़ों की योजना हो गई। और उस करोड़ों की योजना को खड़गदा की धरती से उठाकर आज पूरे राजस्थान और पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इतना बड़ा प्रकल्प मेरी सब समाज ने किया है। सबका तहे दिल से स्वागत। सब मेरी कमेटी के जितने भी लोग आए उन सबका तहे दिल से स्वागत। जितने श्रोता, जितने वागड़ के और कई गांवों से जो संबल और जो समृद्धि के रूप में रुपया दिया, कई गांवों ने आकर परोसगारी की, साथ में बैठकर भोजन किया, भजन किया, सारी अस्पृश्यताओं को दरकिनार करके इस मोरन मैया के आंचल में बैठकर सबने अपना स्नान पान ध्यान किया। इसलिए मैं सर्व समाज को इस आहुति में जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आगे भी अभिलाषा रखता हूँ कि आप और हम सब मिलेंगे तो वागड़ सुरक्षित रहेगा। जाति पाति में बंटना नहीं है, सबको मिलकर एक रहना है। यही समय है, सही समय है। प्रणाम। जय सिया राम। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought
everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women. So that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।